इनकी तरह ऐश्वर्या के एजेंडा से, तो एजेंडा पे बात सीधा पॉइंट की दर्शकों। 24 घंटे पहले तक, सिर्फ 24 घंटे पहले तक पूरे विश्व में अचानक एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। जिसे कहते हैं ना हिंदी में, बाँचें खुल गई थी, लोग मुस्कुरा रहे थे जब खबर आई कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग समाप्त हो सकती है, जंग थम सकती है, शांति बहाल हो सकती है, यूक्रेन से विस्थापित लोग वापस अपने घरों की ओर लौट सकते हैं। यह सब तभी तय हो गया था जब दोनों देशों के बीच वार्ताकारों ने यह कहा था कि बातचीत शांति की राह पर बढ़ चली। यूरोप में तो मानो साल के शुरुआत में ही क्रिसमस आ गया, जिसे हिंदी में बड़ा दिन कहते हैं। लेकिन सिर्फ ये खुशी, ये मुस्कुराहट सिर्फ 24-36 घंटे के लिए। और क्या था, जैसे ही खबर आई, जैसे ही कि यूक्रेन ने एक मिसाइल अटैक में रूस के तेल डिपो पे मिसाइल मारी है, ये देख रहे हैं विजुअल, क्या रीमा, क्या ग्राफिक है, ये देख रहे हैं आप। ये हेलीकॉप्टर उड़ के आता है यूक्रेन से और ये रूस में स्थित तेल की रिफाइनरी में आके उड़ा देता है। क्या ग्राफिक। हमारी टीम ने दर्शकों आपके लिए रूस बॉर्डर भी दिखा दिया है आपको। तबाही का मंजर फिर सबकी आंखों के सामने था, तबाही का मंजर फिर सबकी आंखों के सामने था। जंगल में मानो जैसे आग लगती है, आग की तरह यह खबर फैलने लगी। जो लोग वापस अपने घरों का रुख करने की तैयारी कर रहे थे, जो लोग वापस अपने घरों का रुख करने की कवायद में थे, वो वापस जमीन के नीचे गड्ढों में घुस गए। आज पूरा विश्व यही पूछ रहा है, पूरा विश्व पूछ रहा है, पुतिन से नहीं, ज़ेलेंस्की से, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी, जब आखिरकार सब कुछ ठीक होते हुए लग रहा था, सब कुछ ठीक होने की कगार पर, सिर्फ कगार पर। तो क्यों किया अटैक, वो भी रूस पर? जो 36 दिन में नहीं किया ज़ेलेंस्की तुमने, वो 37वें दिन में क्यों किया, किस लिए किया, किसके कहने पर किया, किस लिए किया, किसके कहने पर किया? जवाब दे ज़ेलेंस्की। वो युद्ध रोकना चाहते हैं या भड़काना? रोकना चाहते हो या भड़काना? क्या ज़ेलेंस्की को अपनी जनता का दर्द नहीं दिखता? क्या ज़ेलेंस्की को अपने देश में हो रही तबाही से कोई मतलब नहीं? क्या ज़ेलेंस्की को यूक्रेन पर बरपे कहर को और बढ़ावा देना है? और क्या ज़ेलेंस्की को कहीं तबाही में मलाई, मलाई समझते ना, मलाई, तबाही में मलाई तो नहीं तलाशने लगे हैं? पूछता है पूरी दुनिया, पूछता है विश्व आज। द वर्ल्ड इज आस्किंग ज़ेलेंस्की। पूरा विश्व पूछ रहा है ये 5 सवाल है, देख लीजिए दोस्तों। मैं गलत कह रहा हूं? क्या जरूरत थी, मुझे बताइए आप, क्या जरूरत थी, क्यों, किस लिए? 24 घंटे पहले, 36 घंटे पहले यह स्थिति आ गई थी कि भाई चीजें दोबारा ठीक हो सकती हैं, सकारात्मक उस पर चल रही हैं। अर्दोगान ने कहा था 2-4 दिन दे दो, मैं इन्हें निपटा दूंगा, इस लड़ाई को निपटा दूंगा। यूरोप में मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, तस्वीरें हैं हमारे पास। लोगों ने मिठाई बांटनी, चॉकलेट्स बांटनी शुरू कर दी थी, उनके लिए क्रिसमस पहले आ गया था। जंग खत्म हो रही थी, भाई यूरोप इज एट वॉर, वर्ल्ड इज एट वॉर। लेकिन अचानक फिर ये आए ज़ेलेंस्की साहब, पता नहीं कौन सा कॉमेडी शो करते थे, क्या करते थे, अटैक कर दिया। जंग किसी की भी सगी नहीं होती। वो जरा ग्राफिक देख लीजिए, वो हेलीकॉप्टर जिससे अटैक किया, ये MI-24 हेलीकॉप्टर है, युद्ध के मैदान में बेहद कारगर होता है, ये साबित कर दिया है किसने, ज़ेलेंस्की ने। लेकिन मैं सिर्फ एक पूछता हूं, एक बात, क्या जरूरत थी? व्हाट वाज द डैम नीड? क्या जरूरत थी? MI-24 हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूं क्योंकि इसका इस्तेमाल बताया जा रहा, किया गया था यूक्रेन ने। युद्ध के मैदान में बेहद कारगर होता है ये हेलीकॉप्टर। एंटी टैंक मिसाइल से लैस होता है, 23 mm की डबल बैरल मशीन गन से लैस होता है। 1 मिनट में 3600 राउंड फायरिंग करने की क्षमता है। 2400 किलो बारूद लेकर उड़ान भर सकता है, उसकी क्षमता है। तो जवाब दे ज़ेलेंस्की, ये अचानक आया क्या आपके पास? ये MI-24 पहले दिन नहीं था क्या? दूसरे दिन नहीं था क्या? जब कीव पर अटैक हुआ तब नहीं था? जब लीव पर अटैक हुआ तब नहीं था? जब मारियोपोल को तबाह किया तब नहीं था? जब खार्किव को तबाह किया तब नहीं था? ये समझिए दर्शकों, पूरा विश्व पूछ रहा है आज
जब रूसी सेना वापस जा रही थी, इसको बड़ा कर दीजिए विदाउट टॉप बैंड गर्मा, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं जब रूसी सेना वापस जाने लगी, तब क्यों, किस लिए, समझाइए तो। अमेरिका चुप है क्योंकि रशिया ने अब क्या कहा है, मुझे रशिया कह रहा है अब नहीं लगता, ये देखिए ये मिसाइल, ये वो हेलीकॉप्टर है जो भी गर्मा आपको ग्राफिक में दिखा रही थी, ये वीडियो जरा देख लीजिए भैया, जरा देख लीजिए, फिर मत बोलिएगा क्योंकि अभी पूरी दुनिया मिलके पुतिन को द बैड मैन घोषित करेगी, बैड मैन, कि भैया पुतिन ही है जो सारी तबाही कर रहा है। लेकिन कोई तो बता दे कि भैया क्या जरूरत थी इस कोवर्ट ओवर्ट जॉन सा भी वर्ट ऑपरेशन की। जनरल दयाल आएंगे, मैं पूछूंगा, कॉमोडोर साहब आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा जो 36 दिनों में नहीं किया वो 37 दिन में क्यों। क्या ये मुझे बताने की जरूरत है कि जंग किसी की सगी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ विनाश करती है, सिर्फ और सिर्फ विनाश बरपाती है जंग। चाहे यूक्रेन हो जो ये जंग पूरी तरह से झेल रहा है, या फिर रूस जो यूक्रेन पर फतेह करना चाहता है, या फिर अमेरिका जो यूक्रेन के पीछे खड़ा है, चीन भी इस जंग की भारी मार झेल रहा है, ये सबको पता है। भले ही ये शी जिनपिंग यानी चाइना सीधे सीधे ना जंग लड़ रहा हो, लेकिन रूस को मदद देने की वजह से चीन की हालत बेहद बेहद खराब है। प्रेसिडेंट शी जानते हैं, शी को समझ में आ रहा है $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, जरा 0,0,0,0,0 जोड़ लीजिए साहब। एक आम हिंदुस्तानी को 0,0,0,0,0 जोड़ने में ज्यादा समय लगता नहीं है, हमारी घड़ी ठीक होती है भैया। अमेरिकी तो घड़ी भी एनालॉग नहीं पढ़ पाते, पता ही नहीं पता, उनको डिजिटल चाहिए होती है। अपने बच्चों को मैथ्स में बिल्कुल टाइट रखा जाता है, वो जानते हैं कितने जीरो हैं। लेकिन समझ रहे हैं आप, सीधा सीधा $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है चाइना को, सीधा सीधा शी के निर्णय के चलते। सिर्फ प्रेसिडेंट शी का मकसद साफ था, वो चीन के प्राइवेट सेक्टर पर पूरी तरह से कमांड रखना चाहते थे। जो जरूरत से ज्यादा अमीर हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा दौलत है, शी चाहते थे वो दौलत आम लोगों में मुहैया करा दी जाए, वो आम लोगों को दे दी जाए। चीन के सुनने में अच्छा लगता है, पिक्चर जैसा लगता है, पर वो इसके चलते पूरी दुनिया के निवेशक चीन से भाग खड़े हुए। सिर्फ मार्च में चीन को $11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, $11 बिलियन डॉलर्स चीन का। चाइना का हैंगसेंग टेक इंडेक्स 45%, 45% नीचे गिरा है, 45%। अमेरिकन शेयर मार्केट में भी चीनी कंपनियों की ऐसी हालत है, यह बताना जरूरी है क्योंकि अभी जब जनरल दयाल आएंगे, नैस्डैक का जो गोल्डन ड्रैगन चाइना इंडेक्स है, यानी जितनी भी चाइना की कंपनी है उस पर पूरी नजर रखता है, वो 58%, 58% गिर गया है। मार्च का तीसरा हफ्ता तो मानो चीन के लिए तबाही लेकर आया। निवेशकों ने चीनी कंपनियों के शेयर और बॉन्ड से जमकर बिकावली बेच दिया, जिसके चलते चीनी कंपनियों में $1 बिलियन सिर्फ एक हफ्ते में $1 बिलियन, एक हफ्ते में। मेरे साथ मेरे गेस्ट आ रहे हैं अगले 30 सेकंड में, फिर उनसे भी बात करेंगे। आप समझ रहे हैं $1 बिलियन, आप समझ रहे हैं क्या नुकसान है? आप सिर्फ इतनी सी बात समझ सकते हैं, सिर्फ तीसरे हफ्ते में सभी विदेशी निवेशक चीन से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, बोरिया बिस्तरा बांध कर भाग रहे हैं भैया। निवेशकों को भरोसा है कि चीन से उठ चुका है उनका भरोसा। हालात यह है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में से केवल 2%, 2% सिर्फ निवेश कर रहे हैं चीन की कंपनियों में। चलते रहिए तो यह हो क्या रहा है? चीन से विदेशी निवेशक भाग क्यों रहे हैं? चीन अचानक जो सबका दुलारा था, जिसको दूर से देख के आओ भैया गले लग जाओ कहते थे, उस चीनी ड्रैगन से भाग क्यों रहे, घबरा क्यों रहे? क्या चीनी ड्रैगन अचानक आग उगलने लगा है? क्या शी आजकल पसंद नहीं, लेकिन सुरक्षित नहीं है बाजार? ऐसा क्यों? बताता हूं आपको। क्या यह बताने की जरूरत है? वैसे तो मैं खुद बोल रहा हूं, समझ आ रहा होगा आपको। यह दुनिया बहुत कठोर है भैया। शी जिनपिंग को आज की तारीख में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड को भूल दें क्या आप? मैं नहीं भूला हूं, भारत ने भुगता है। चीन के कई बड़े शहर आज भी बंद है, सन्नाटा है। उनके सबसे बड़े 2 शहर शेंजन और शंघाई पर ताला लगा हुआ है, और सिर्फ इन 2 शहरों को बंद करके होने से, ये देख लीजिए ग्राफिक में दिखा रही है मेरी टीम, हेमंत दिखा रहा है,
चीन में शंघाई और शेंजन सिर्फ होने से 2 शहरों के बंद होने से 1 महीने में यानी 1 मंथ में 46 बिलियन डॉलर्स का नुकसान सिर्फ इन 2 शहरों के वजह से हो रहा है। सोने पर सुहागा काम रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई ने कर दिया है। जी हां, जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक 2.4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। कॉमोडोर और जनरल दयाल दोनों मेरे साथ आ गए, मैं जा रहा हूं उनके पास। और ये इसलिए, किस लिए हुआ है? जंग शुरू होने से चाइना तो जंग नहीं लड़ रहा है क्या दर्शकों? क्योंकि चीन ने रूस की मदद की। दुनिया को लगता है क्योंकि चीन ने खुलकर रूस की मदद की है। जो बाइडेन, जो भैया सैंक्शंस मास्टर है, कुछ नहीं आता उन्हें सैंक्शन लगा दो, कोई और कंट्रोल में नहीं आता सैंक्शन लगा दो। चाइनीज कंपनीज को लग रहा है, जो उनके निवेशक हैं, जो पैसा लगाते हैं, उनको लग रहा है भैया चाइनीज कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगने वाला है, निकल लो। ये सिर्फ समय की बात है कि चीन की कंपनियों ने के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ऐसा लग रहा था उनको। उसके चलते 35 दिनों में सिर्फ 35, आज 37वां दिन है, 2.4 से 2.6, लास्ट 2 दिनों में 0.2 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। चीन हिला हुआ है, जिसे कहते हैं ना भूचाल। वो रूस की मदद रूस के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को विश्व शक्ति बनाने के लिए कर रहा था।